जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल शाम को बिहार बीएड का सीएमएल रैंक जारी कर दिया गया है और सीएमएल रैंक जारी होने के बाद आज 16 जून है और आज से आपका रजिस्ट्रेशन भी जो है शुरू हो गया है। इसके साथ आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे बीएड कॉलेज हैं जो लूटते हैं, यानी कहते हैं कि आपका 1 लाख रुपया में जो है बीएड का कोर्स हो जाएगा, लेकिन जब आपका एडमिशन हो जाता है तो तरह तरह के पैसा का डिमांड किया जाता है। कभी एग्ज़ाम फ़ी के रूप में, कभी कॉपी चेक करने के बहाने, कभी ये, कभी रजिस्ट्रेशन, कभी वो, यानी अलग अलग तरह की जो एक्स्ट्रा चार्जेज है वो आप पर लगाती है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जिसका कंप्लेन भी आया है, जैसे नालंदा में एक बच्चन देवी कॉलेज है जिसमें बहुत सारे बच्चे इसका कंप्लेन करते हैं। ये बच्चन देवी कॉलेज नालंदा ज़िले में है और बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि भूलकर भी आप इसमें एडमिशन मत लीजिएगा। तो देखिए, अगर आप बिहार बीएड के अभ्यर्थी हैं और काउंसलिंग कराना चाहते हैं, कॉलेज चूज करना चाहते हैं, तो अगर आप कॉलेज चूज करना चाहते हैं तो उससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। साथ में कौन कौन बीएड कॉलेज आपके लिए अच्छा है और कम पैसा लगता है। सीएमएल रैंक जारी हो गया है। बहुत लोग का आरोप है कि जो सीएमएल रैंक जारी हुआ है वो मार्क के अकॉर्डिंग कम जारी हुआ है, यानी हमारा 104 मार्क्स आ रहा था और हमारा 3000 जो है सीएमएल रैंक है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे, कितने सीएमएल रैंक वाले को सरकारी कॉलेज मिलेगा और कितने को प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। कॉलेज आपको चयन कैसे करना है, कॉलेज चयन करने का तरीका क्या है, पहला कॉलेज कौन सा चुने, दूसरा कॉलेज कौन सा चुने, तीसरा कॉलेज कौन सा चुने, ये सारा जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले सीएमएल रैंक आप देखिएगा तो इनका एग्ज़ाम में जो मार्क्स था वो 97 नंबर था। ये एक अभ्यर्थी का मेरे पास आया है, इनका एग्ज़ाम में देखिएगा तो 97 मार्क्स था और इनका सीएमएल रैंक आप देखिएगा तो 1923 है, यानी 1923 इनका सीएमएल रैंक है। कहने का ये मतलब है कि इनसे पहले 1923 अभ्यर्थी जो है वो इनसे कम जो है सीएमएल रैंक लाए हैं। तो 97 इनका मार्क्स था, 1923 इनका सीएमएल रैंक है। अब इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं, तो देखिए इनका फर्स्ट राउंड में ही गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। फर्स्ट राउंड में ही इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और कैसे मिलेगा ये भी हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले अगर आप बिहार बीएड के अभ्यर्थी हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस कैटेगरी से हैं और सीएमएल रैंक आपका कितना आया है। अब सबसे पहले देखिएगा, ये कुछ कॉलेज का लिस्ट है जिसमें आप देखिएगा कि गवर्नमेंट कॉलेज में मात्र आपका जो है 24,000 रुपया में बिहार बीएड का कोर्स होता है, मात्र 24,000 रुपया में। इसमें से 1250 रुपया एडमिशन का फर्स्ट ईयर का लगता है और 4900 रुपया जो है ये आपका लगता है कब, सेकेंड ईयर का लगता है, यानी 12,500 आपका जो लगता है फर्स्ट ईयर का और एससी एसटी का जो लगता है 4900 रुपया लगता है। ये गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज में मात्र आपका 25 से 30,000 रुपया में बीएड का कोर्स हो जाएगा और इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं रहेगा और एक्स्ट्रा चार्ज भी इसमें नहीं लगता है और इसमें क्लास करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अब अर्ध सरकारी की हम लोग बात करें तो देखिए, अर्ध सरकारी में 1.5 लाख रुपया तक आपका जो है लग जाएगा। अर्ध सरकारी से अगर आप करना चाहते हैं तो 1.5 लाख रुपया लग जाएगा। किसी किसी कॉलेज में मात्र 80,000 में भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन वो कॉलेज का आप चयन कीजिएगा, उस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लीजिएगा तब। बहुत सारे अर्ध सरकारी कॉलेज हैं जिसमें मात्र 70 से 80,000 में जो है आपका बीएड का कोर्स हो जाता है, लेकिन बहुत ऐसे कॉलेज हैं जिसमें 1.5 लाख रुपया आपको देना होगा। अब प्राइवेट कॉलेज में देखिएगा तो प्राइवेट कॉलेज में भी लगभग 1.5 लाख के आसपास आपका जो है पेमेंट लगता है। इसमें होता है कि आपको 3-4 किस्त में पैसा जमा करना होता है प्राइवेट कॉलेज में, और किसी में 1 लाख में भी हो जाएगा, किसी में 1,20,000 में भी हो जाता है। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से आप लोग लोन भी ले सकते हैं और लोन लेकर भी बीएड का कोर्स कर सकते हैं। तो अगर आप लोन लेना चाहते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर उसकी प्रक्रिया बताएं। तो यह हम कुछ प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का फी स्ट्रक्चर यानी लगने वाले पैसा हमने बता दिया है। अब यहाँ देखिएगा, ये 2024 में जो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग हुआ था उसका मेरिट लिस्ट है। ये CML का मतलब होता है कॉम्बिनेड मेरिट लिस्ट, समझे कि नहीं। CML का अर्थ होता है कॉम्बिनेड मेरिट लिस्ट, और CML के आधार पर ही, CML रैंक के आधार पर ही जो है आपका एडमिशन होता है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ आप देख लीजिए अलाउटेड कैटेगरी EWS हो गया। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ आप देखिएगा SC कैटेगरी का जो CML रैंक गया था 10,872 से 15,969, ये गवर्नमेंट कॉलेज का हम बता रहे हैं। 10,872 से 15,969 तक SC कैटेगरी का गया था। आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज जो है गर्दनी बाग में, उसका हम बता रहे हैं। एक गवर्नमेंट कॉलेज केवल महिलाओं के लिए होते हैं, उसका बता रहे हैं। अब EBC का आप देखिएगा तो 3,065 से 4,935 गया था। ST का देखिएगा तो 3,484 से 3,484, यानी इसमें कोई डिफरेंट नहीं था। उसके बाद EWS का देखिएगा तो 3,308 से 3,612 गया था। उसके बाद BC कैटेगरी का देखिएगा तो 2,746 से 3,289 गया था। अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 756 से 2,623 गया था। ये गवर्नमेंट कॉलेज का जो है CML रैंक कट ऑफ है, और इसी आधार पर जो है इस गवर्नमेंट महिला कॉलेज में महिलाओं का उस अगले साल जो है एडमिशन हुआ था। अब आपका CML रैंक कितना है, सबसे पहले आप जान लीजिए। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, जैसे इनका कैटेगरी EWS है, आप देखिएगा तो इनका कैटेगरी EWS है और इनका CML रैंक जो है 1923 आया है, तो इनको गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा, समझे कि नहीं। इनको गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा, लेकिन ये काउंसलिंग करते समय सावधानी से कोई गलती नहीं करेंगे, सही से कॉलेज का चयन करेंगे तब मिलेगा। नहीं तो आपका 100 नंबर रहते हुए भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, अगर आप सही से कॉलेज का चयन नहीं करते हैं तो, समझे कि नहीं। तो इनका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, EWS है। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं और 3,000 के नीचे आपका जो है CML रैंक है, तो फर्स्ट राउंड में समझिए कि आपका जो है एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। 3500 3600 EBC BC कैटेगरी का अभ्यर्थी का है, फिर भी उनका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में फर्स्ट राउंड में ही हो जाएगा। इसीलिए कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना CML रैंक आया है। अब देखिएगा, काउंसलिंग कराने से पहले इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपको कॉलेज का लिस्ट हम दिखाते हैं। 2 वर्षीय BEd कोर्स या शिक्षा शास्त्री में प्रवेश लेने के लिए सभी सफल आवेदकों के लिए काउंसलिंग के लिए आपको पंजीकरण करना होगा, यानी रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ यह भी ध्यान रखें कि महाविद्यालयों का जो चयन है वरीयता एक बार ही की ही प्रक्रिया है, यानी एक ही बार आप कॉलेज को चुन सकते हैं। अब सोचिएगा कि पहला कॉलेज हम गवर्नमेंट कॉलेज दे दिए और बाद में प्राइवेट कॉलेज कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको गवर्नमेंट कॉलेज चूज किया है, जो कॉलेज अभी आप चूज कीजिएगा वही कॉलेज हमेशा के लिए आपका रहेगा और उसी में आपका सीट अलाउ किया जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, एक बार किसी अभ्यर्थियों को अगर मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड में अगर आपका एडमिशन के लिए कॉलेज का नाम आ गया, तो आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। नहीं तो अगर आप सोचिएगा कि सेकंड राउंड काउंसलिंग में आप एडमिशन लीजिएगा और दूसरे कॉलेज में लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो कैटेगरी वाइज आपका आरक्षण होता है वह सिर्फ सरकारी और अर्ध सरकारी में लागू होता है, और सभी विश्वविद्यालय से आप जो है एक विश्वविद्यालय से 3 कॉलेजों का चयन कर सकते हैं, यानी टोटल जो है 9 कॉलेज का आप चयन कीजिएगा। 9 कॉलेज का ही आप चयन कर सकते हैं। तो 9 कॉलेज वैसे कॉलेज को चयन कीजिएगा जो आपके ज़िला के आसपास हो, जो पटना में हो, जहां आप जाकर आसानी से BEd में एडमिशन ले सकते हैं और कम फी में जो है यहाँ आपका एडमिशन हो जाता है, समझे कि नहीं। तो यहाँ देखिएगा, ये टोटल सीट 37,400 है और इसमें बहुत सारे कॉलेज हैं। देखिए ये कट ऑफ है, लेकिन कट ऑफ को आपको ये दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पहले भी हम दिखा चुके हैं और CML रैंक जारी हो गया है। तो कट ऑफ ये मार्क्स से अच्छा आपका CML रैंक है। हम आपको पहले ही बताए थे कि अगर 90 प्लस आपका स्कोर है तो आपका जो एडमिशन है वो गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। इस बात को कन्फर्म रहिए। तो सबसे पहले जो लिस्ट है गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज का है।
इसमें ये जो यूनिवर्सिटी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। यहाँ देखिएगा तो इनका प्रिंसिपल का नाम भी दिया रहेगा और उनका मोबाइल नंबर भी दिया रहता है, और फ़ी कितना लगता है ये आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूएंट वोमेंट कॉलेज का फ़ी है जो हम आपको 1.5 लाख बता रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट वोमेंट कॉलेज का फ़ी है। यानी जो आपका आर्यभट्ट में गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज है वो अर्ध सरकारी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट वोमेंट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अंतर्गत जितने भी कॉलेज आते हैं यहाँ आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगा। गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज जो आपका आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है वो अर्ध सरकारी कॉलेज है। आप उसको गवर्नमेंट कॉलेज समझने का प्रयास नहीं करेंगे, नहीं तो गवर्नमेंट कॉलेज समझकर आप एडमिशन लेंगे और बाद में पूरा आपको दिक्कत होगा। तो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना के अंतर्गत जितने भी कॉलेज आते हैं सारा का लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ले लीजिएगा। दूसरा आप देखिएगा तो ये आपका BN मंडल यूनिवर्सिटी सिटी मधेपुरा का है, जिसमें एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। यहाँ आप देखिएगा तो सभी में कॉन्स्टिट्यूएंट है, प्राइवेट है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज एक भी नहीं है। तो BN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा में अगर आप एडमिशन लीजिएगा तो उसमें एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका भी लिस्ट हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। तीसरा जो कॉलेज है JP यूनिवर्सिटी छपरा है, यानी जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा है। इसमें भी एक भी गवर्नमेंट कॉलेज आपको देखने को नहीं मिलता है। यानी जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लीजिएगा तो सभी कॉलेज प्राइवेट है, इसमें अर्ध सरकारी एक भी कॉलेज नहीं है और ना ही कोई गवर्नमेंट कॉलेज है। तो इसमें एडमिशन लीजिएगा तो सोच समझ के लीजिएगा। ये जो है यूनिवर्सिटी है ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, और इसमें कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन तुर्की मुजफ्फरपुर जो है ये जो है आपका सरकारी कॉलेज है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है। यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में मात्र जो है आपका एक गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसमें आपका 25,000 से 30,000 रुपया में आसानी से एडमिशन हो जाएगा। तो सारे यूनिवर्सिटी और उसका कॉलेज का लिस्ट हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं PDF के रूप में, क्योंकि एक एक यूनिवर्सिटी का अगर हम आपको वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो देखिए, जब भी आप काउंसलिंग में कॉलेज का चयन कीजिए तो अगर आपका अच्छा रैंक है तो 3 या 4 कॉलेज का गवर्नमेंट कॉलेज चूज करें, 2-3 कॉलेज आप अर्ध सरकारी चुने और 2 कॉलेज जो है प्राइवेट चुने। ऐसे क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज में नाम आ जाएगा तो आप एडमिशन ले लीजिएगा, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में नाम नहीं आएगा तो कॉन्स्टिट्यूएंट में आ जाएगा, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट में नहीं आएगा तो प्राइवेट में आ जाएगा। लेकिन इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा कि जिस कॉलेज का चयन कर रहे हैं उसका पता लगा लीजिएगा कि वो गवर्नमेंट है या अर्ध सरकारी है। नहीं तो जो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना में गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज है वो गवर्नमेंट लगा हुआ है आगे, लेकिन वो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, सारा का लिस्ट हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अपना CML रैंक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।